हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम जंदीप है। मैं पोलैंड और अदर कंट्रीज़ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशनल वीडियोस डालता रहता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले और मैं और भी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आप पोलैंड में अपार्टमेंट कैसे रेंट कर सकती हैं, क्या रेंट होता है और भी बहुत कुछ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अगर आप पोलैंड स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं या वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको अकोमोडेशन चाहिए होगी, और वो भी लॉन्ग टर्म अकोमोडेशन चाहिए होगी। तो और कोई भी नई कंट्री में जाते हैं तो यार अकोमोडेशन ढूंढना आसान काम नहीं होता। तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें मैं आपसे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि कौन सी वेबसाइट रिलायबल वेबसाइट है जिनके ज़रिए आप अपने लिए अपार्टमेंट ढूंढ सकते हैं, प्लस किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अपार्टमेंट लेते समय। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको स्टूडियो चाहिए, 1 रूम चाहिए, 2 रूम चाहिए या शेड रूम चाहिए। तो मैं पहले आपको स्टूडियो की बात कर लेता हूँ। तो स्टूडियो आपको एक कमरा होता है, बड़ा सा कमरा होता है, जिसमें आपको एक किचन मिलती है, उसी के अंदर थोड़ा सा लिविंग एरिया भी होता है। उसी रूम के अंदर अलग से नहीं मिलेगा, आपको सेपरेट नहीं मिलेगा लिविंग एरिया, और एक बाथरूम होता है। और ये ज़्यादा छोटा रूम नहीं होता। इसके स्टूडियोज़ के भी साइजेज़ आते हैं, कुछ काफ़ी बड़े होते हैं और कुछ काफ़ी छोटे होते हैं, मगर ये कॉम्पैक्ट में आता है। इसमें एक्स्ट्रा आपको बेडरूम नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा आपको लिविंग एरिया नहीं मिलेगा। दूसरी बात करते हैं शेड रूम की। शेड रूम वो होते हैं जैसे आपने 2 या 3 रूम अपार्टमेंट जैसे रेंट कर रखा है और उसमें 3 या 4 बंदे रह रहे हैं या फ्रेंड्स रह रहे हैं, तो एक रूम में 2 या 3 बंदे रह रहे हैं, तो उसको शेड रूम कहते हैं, जिसमें बाथरूम कॉमन होते हैं। प्लस अगर यहाँ पे एक और बात जो नोटिस करने वाली है, जैसे 2 रूम है, तो 2 रूम का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आपको 2 बेडरूम्स मिलेंगे। 2 रूम का मतलब ये है कि एक बेडरूम मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा लिविंग एरिया। ये मतलब होता है। हमें यहाँ पे तो आदत है कि 1 रूम प्लस लिविंग एरिया होता है हमारे यहाँ पे इंडिया में, तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे 2 रूम्स का मतलब 1 बेडरूम प्लस लिविंग एरिया, और अगर 1 रूम है तो वो कॉन्सेप्ट स्टूडियो वाला ही रहता है। तो सबसे पहले आपको यही डिसाइड करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और इस टाइप की रिक्वायरमेंट के सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब बात करता हूँ सबसे पहली वेबसाइट की। तो सबसे पहली वेबसाइट है गमट्री। तो ये एक रियल एस्टेट वेबसाइट है। आपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है 1 रूम 2 रूम की आपने यहाँ पे फिल करनी है, और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक ओनर का और दूसरा एजेंट का। मैं ये सजेस्ट करूँगा आप ओनर के थ्रू जाओ, क्योंकि ओनर के थ्रू जाने में आपको कमीशन नहीं देनी पड़ेगी एजेंट की। अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हो तो उनकी 1 मंथ रेंटल फीस होती है, जो भी आपका रेंट होगा वो वही उनके चार्जेस होते हैं। तो इसमें आपके पैसे काफ़ी सेव कर सकते हो डायरेक्टली अगर आप ओनर से प्रॉपर्टी लेते हो। और 1 मंथ का रेंट कम नहीं होता, मतलब कि आप सोचो आप 1 महीने का रेंट बचा रहे हो, 1 महीना आपका फ्री हो जाएगा। आपके ग्रॉसरी एक्सपेंसेस हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, आप काफ़ी चीज़ें सारी सेव कर सकते हो, और जितने भी पैसे बचाओगे आपके काम आएंगे, क्योंकि आप वहाँ पढ़ने जा रहे हो या काम करने जा रहे हो। अगर दूसरी बात करूँ, और ये वाली जो पॉइंट है ये आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको पता है कि यार इस सोसाइटी मेरे कॉलेज के या मेरे काम के आसपास पड़ती है और इस सोसाइटी में मुझे रूम मिल जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। आप उस सोसाइटी में जाते हो, डायरेक्टली आप जाओ जहाँ वहाँ पे एक लीजिंग ऑफिस होता है या मेंटेनेंस ऑफिस होता है। आपने वहाँ पे कॉल करना है, आपने अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है कि मैं 1 रूम या 2 रूम ढूंढ रहा हूँ, आपकी सोसाइटी में कोई अपार्टमेंट अवेलेबल है। अगर होगा तो वो आपको ओनर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। इस केस में आप अपनी एजेंट की फ़ीस बचा सकते हो, क्योंकि आप डायरेक्ट डील कर रहे हो सोसाइटी से और उस ओनर से। और अगर अब मैं दूसरी बात करूं वेबसाइट की, वो है OLX। मुझे पता है जब मैं OLX बोलता हूं तो हमें इंडियंस को वो होता है कि मैं रीसेल वाले सोफ़ा बेच रहा हूं, साइकिल बेच रहा हूं। ऐसा नहीं है। इंडिया में रीसेलिंग के लिए काफ़ी मशहूर है OLX, मगर OLX.pl पोलैंड में काफ़ी रिलायबल है रेंटिंग के लिए और रियल एस्टेट के लिए। तो OLX.pl में भी दोनों ऑप्शन मिलेंगे, एजेंट प्लस ओनर। तो सबसे पहले आप ओनर वाली सर्च करो। अगर आपको नहीं मिलती तो आप एजेंट के थ्रू भी जा सकते हो। ठीक है यार, कोई अगर एजेंट अच्छी डील भी दिलवा देते हैं, अगर दिलवाएंगे तो अपनी फ़ीस वो लेंगे। अगर मैं तीसरी बात करूँ वेबसाइट की, वो है फेसबुक। तो फेसबुक में 2 तरीके हैं। पहला तो है ग्रुप्स। तो आपको अब में से आप पूछो कि यार मैं ग्रुप्स कैसे ढूंढूंगा, तो यार सीधी सी बात है, आप वॉरशॉप में गए हो और आपको वहीं पे अपार्टमेंट चाहिए, तो आपने कीवर्ड्स डालने हैं, अपार्टमेंट रेंटल्स इन वॉरशॉप, एकोमोडेशन इन वॉरशॉप। तो इस टाइप के कीवर्ड्स डालेंगे तो आपको 2 टाइप के ग्रुप मिलेंगे, कुछ पब्लिक मिलेंगे, कुछ प्राइवेट मिलेंगे। दोनों को रिक्वेस्ट भेजो। इन ग्रुप्स में क्या होता है, जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं वो अगर अपना घर छोड़ के जा रहे हैं तो वो अपने ओनर की हेल्प करने के लिए अपार्टमेंट की फ़ोटोज़ पोस्ट कर देते हैं, और काफ़ी सारी शेड मतलब कि रूम की ऑप्शन आपको यहीं से मिलेंगी। यहाँ पे आपको काफ़ी ईजी होगा शेड रूम ढूंढने में।
और आपके नेटवर्किंग भी बन सकती है, आपका कोई दोस्त यार है उससे भी आपकी नेटवर्किंग ऐसे बन सकती है, कनेक्ट हो सकते हो। दूसरा मार्केट प्लेस है फेसबुक, वो भी मोर और लेस सिमिलर है। और इनके अलावा चौथी वेबसाइट है authordom.pl, मेरी प्रोनाउंसिएशन से सही ना हो, authordom.pl, मगर जितनी भी वेबसाइट है मैंने सबके लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप इन वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था जैसे ये authordom.pl की, ये भी एक रियल एस्टेट वेबसाइट है और इन वेबसाइट में ना प्लस पॉइंट क्या होता है, डिस्क्रिप्शन अपडेटेड होती है, एलैबोरेट डिस्क्रिप्शन होती है, जिसमें से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप की एमिनिटीज़ आपको मिल रही हैं। और आखिरी में एक और वेबसाइट है gratica.pl, तो ये भी सेम वेबसाइट है, अलग मतलब की वेबसाइट है रियल एस्टेट के रिगार्डिंग, तो आप ये भी जाके चेक कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं रेंटल की। रेंटल क्या होगा इन अपार्टमेंट्स का। तो अगर आप दुनिया में कहीं पे भी ले रहे हैं और अगर आप सिटी सेंटर में घर ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपार्टमेंट्स महंगे ही मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, वहीं पे उस सिटी का सिटी सेंटर है, सारी शॉपिंग, कॉलेजेस, सब कुछ, ऑफिसेज वहाँ पे पास होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे रेंटल ज़्यादा होती हैं। अब मैं बात करूँ वॉर्सो की, तो वहाँ पे 2500 ज़लोटी से स्टार्ट हो जाती है। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट डिपेंड है, आपको स्टूडियो चाहिए, आपको 1 रूम चाहिए, 2 रूम चाहिए, फर्निश चाहिए, वो आपको डिपेंड करता है। तो 2500 से मिनिमम आपको खर्चने पड़ेंगे आपको, अगर आपको सिटी सेंटर में घर चाहिए। बाकी मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप स्टूडेंट हैं, जब वर्क करने के लिए आ रहे हैं, तो आप सिटी सेंटर से बाहर लें, और वो भी कोई ऐसी जगह ना ले लें, उस चीज़ का अपने ध्यान रखना है। सिटी से बाहर ले रहे हैं अगर आपको सस्ता पड़ रहा है, मगर ऐसी जगह नहीं आपको लेना है कि जहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी नहीं है, मीन्स आपको बस नहीं मिल रही, आपको मेट्रो नहीं मिल रही, तो आप लेट हो रहे हैं अपने कॉलेज जाने के लिए, अपने ऑफिस जाने के लिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि वहाँ पे मार्केट भी पास हो, ये नहीं कि आपको 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है एक नॉर्मल सामान ग्रॉसरी लेने के लिए। तो इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। लेना उसी जगह है, भले सिटी सेंटर से बाहर लो, वहाँ पे सस्ता पड़ेगा, मगर कोई गांव में जाके ना ले लेना कि जहाँ पे बसों की कनेक्टिविटी नहीं है इतनी कि 2-2 घंटों में एक बस आती है, तो वो आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे रेंटल्स, अगर आप स्टूडियो की बात करें तो स्टूडियो स्टार्ट हो जाते हैं 500 और 600 ज़लोटी से, और वो डिपेंड करता है उनकी फर्निशिंग पे, कितने अच्छे फर्निश हैं, कितने अच्छे मॉडर्न बने हुए हैं, किस सोसाइटी में हैं, वो डिपेंड करता है। शेड रूम का भी उस टाइप से डिवाइड करता है कि कितने बंदे उसमें रह रहे हैं। अगर जैसे 2000 ज़लोटी का वो 1 बेडरूम अपार्टमेंट है या 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, तो वो शेड हो जाता है। अगर 4 बंदे रह रहे हैं तो आपको वो 500-600 रुपये में पड़ जाएगा। इस टाइप से ही आपको रेंटल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अपार्टमेंट आपको फर्निश मिलेंगे। फर्निश का मतलब ये है कि फर्नीचर के साथ, जैसे आपको बेड, सोफ़ा, छोटा सा टेबल, और किचन में गैस, चिमनी, फ्रिज, डिश वॉशर, माइक्रोवेव, ओवन, और बाथरूम में वॉशिंग मशीन और ड्रायर। और ये जो मतलब कि डिश वॉशर है, किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो अब आपको अपार्टमेंट रेंट करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल कोई अपार्टमेंट लिस्टेड है 2000 ज़लोटी पे, तो मगर 2000 ज़लोटी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ इस पर इंक्लूड है। वो आपको क्या चेक करना है ओनर से कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्लूडेड है कि नहीं, इसमें वाटर बिल इंक्लूडेड है कि नहीं, इसमें गैस बिल इंक्लूडेड है कि नहीं, इसमें इंटरनेट बिल इंक्लूडेड है कि नहीं, इसमें मेंटेनेंस इंक्लूडेड है कि नहीं। तो ये 5 चीज़ें आपने ओनर से चेक करनी है। कुछ जगहों पे ये चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं और कुछ जगहों पे ये चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती, तो ये आपको चेक करना है। और मैं तो कहूँगा ये चेक करके ही आप अपार्टमेंट देखने जाओ, क्योंकि फ़ायदा नहीं ना कि अगर आपका बजट ही 2000 का है और आपको ये एमिनिटीज़ बना के ये 2700 ज़लोटी का पड़ रहा है या उससे ज़्यादा का पड़ रहा है, तो वो फ़ायदा नहीं। तो आप इससे अपना टाइम सेव कर सकते हैं, ये पहले ही चीज़ें क्लैरिफाई करके। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर साइन करना है। काफ़ी सारे ओनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनवाते, मगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर बनवाना है। रीज़न, पहली तो बात, आप लीगली रह रहे हो उस कंट्री में, और दूसरी बात ये आपका बिलिंग एड्रेस है। फॉर एग्जांपल कल को आपने अपना TRC कार्ड अप्लाई करना है, वहाँ पे आप क्या एड्रेस दोगे, आपका बिलिंग एड्रेस होता है, तो ये आपका एज अ एड्रेस प्रूफ काम आता है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर बनवाना है, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको घटाना नहीं, इसको स्किप ना करना, आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। दूसरी बात, एक और बात मैं आपको इसमें बताऊं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ज़्यादातर पॉलिश में बनते हैं, मगर मैं ये कहूँगा थोड़े पैसे आपका एक्स्ट्रा लगेंगे, आप इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके बना लेना। उसका फ़ायदा क्या होगा, आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन समझ आएंगी। फॉर एग्जांपल कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में नोटिस पीरियड भी होता है, ये नहीं कि आपने फ़ोन करा कि भैया मैं कल खाली कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। आपको 1 मंथ या 2 मंथ नोटिस देना पड़ता है, और सेम ओनर की तरफ से भी होता है। इंग्लिश में लिखा होगा तो आपको
उस कॉन्ट्रैक्ट की सारी टर्म्स एंड कंडीशन पता होगी। मैं जो नोटिस पीरियड वाली मैंने बात बोली है, फॉर एग्जांपल बोली है, और भी काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। इसके अलावा जो आपको चीज़ ध्यान देनी है वो है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट वो होता है कि 1 मंथ आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, जो कि रिफंडेबल होता है आफ्टर वेयर एंड टेयर। उसका मतलब ये है कि जैसे आप आपका अपार्टमेंट ले रहे हैं, आपको ओनर को वैसे ही वापस करना है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके दीवार पे कुछ आपकी डैमेज कर दिया आपकी तरफ से, कुछ प्लम्बिंग का इशू हो गया, नल का टूट गया है, तो वो ओनर आके चेक करेगा। अगर उसको डिफेक्ट दिखा, उसकी वॉल कुछ ख़राब है, या कुछ अपार्टमेंट में ठीक नहीं है, तो वो आपकी सिक्योरिटी से डिटेक्ट होगा। और मैं यहाँ पे आपको प्रो टिप शेयर करना चाहूँगा कि जब आप अपार्टमेंट रेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने वीडियो बनानी है उसकी। अगर आपने जैसे फाइनलाइज कर लिया अपार्टमेंट, तो आप एक वीडियो बनाओ, और उस वीडियो को जब से आप रेंट कर रहे हो उसी दिन आपको ओनर को भी मेल कर देनी है, कि जब आप खाली करो तो वो दोनों वीडियो कंपैरिजन आप कर सको कि यार जैसे मैंने लिया था और जैसे मैं दे रहा हूँ, तो ये एक प्रूफ हो जाता है। तो मैं हमेशा यही करता हूँ, आप भी ये करो। काफ़ी यूज़फुल टिप है, आपके काम आएगी और आपके ये भी पैसे बचाएगी। 1 महीने का आप रेंट इसमें से भी बचा सकते हो, क्योंकि आपके प्रूफ होगा कि भैया जैसे मैं दे रहा हूँ वैसे ही आपको वापस ले रहा हूँ अपार्टमेंट, सेम चीज़। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, लीज ब्रेकिंग टर्म्स एंड कंडीशन। अब वो क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल आपने 11 महीने के लिए एक अपार्टमेंट रेंट करा, और 6 महीने बाद आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई और आपको ये घर चेंज करना है व्हाट्सोएवर रीज़न से, तो आपको ओनर से क्लैरिफाई करना है कि वहाँ पर आपको कितने टाइम का उसको नोटिस देना है। और अगर आप उससे लीज़ ब्रेक कर रहे हैं जैसे 3 या 4 महीने में, तो उसके लिए आपको क्या पेनल्टी लगेगी। तो ये चीज़ें आपने उनसे क्लैरिफाई करनी है कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय। एंडिंग में आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पोलैंड आने के लिए प्लान कर रहे हैं, भले स्टडी के लिए या भले वर्क के लिए, तो जो वेबसाइट्स मैंने आपसे शेयर करी हैं इस वीडियो में, आप इस वेबसाइट्स पे जाइए और एक बार चेक करिए कि वहाँ पे रेंटल क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज किसी एरिया में है, या आपका ऑफिस किसी एरिया में है, तो उसके आसपास घरों का रेंट क्या चल रहा है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका एक बजट सेट हो जाएगा, आप प्लान ढंग से कर पाएंगे कि यार मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, मेरे को इसके आसपास, मेरे कॉलेज के आसपास 2000 ज़लोटी में मिल जाएगा या 3000 ज़लोटी में मिल जाएगा। मतलब कि आपका बजट सेट होगा, आपका माइंड सेट होगा, और आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको कोई नई चीज़ देख, नई इन्फॉर्मेशन हिट नहीं करेगी, यार रेंटल भी देना पड़ेगा। ये आप प्रिपेयर होके आएंगे, और आपको मतलब कि आप इतने ज़्यादा प्रिपेयर होंगे, आप मतलब कि आराम से रेंटल अपने लिए अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं। और आखिर में अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अगर आपका कोई दोस्त आ रहा है पोलैंड में उसके साथ ये शेयर करना। और मोर और लेस मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ मेरे से मिस हो गया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं उसके रिगार्डिंग वीडियोस डाल पाऊँ। और सेकेंड, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा पोलैंड में, मतलब कि लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग कि कितना आपका खर्चा हो जाएगा नॉर्मल एक स्टूडेंट का, और एक नॉर्मल कितना खर्चा होता है, वो भी मैं आने वाले दिनों में एक अपलोड करूंगा वीडियो। थैंक यू।